यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, यस वेलकम, सर। नमस्कार। तो हम कल कर रहे थे, कल जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज। आज हम उसी से आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से सारा बेसिक सारा रिपीट कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन द नंबर इज अगेन ऑब्टेन्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर शो द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा फाइंडिंग द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को कंप्लीटली चेंज कर देंगे तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। हमने पढ़ा उसका कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है, उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को अगर चेंज कर दिया जाए देन वी गॉट द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है। Let us suppose we have a plus iota b is the complex number, then its modulus is a square plus b square under the root, means sum of both the parts, neglecting the imaginary iota। iota को हटाकर जो बचता है both parts a square plus b square, sum of square of both the parts under the root, that is the modulus of the complex number। कॉन्जुगेट हमने पढ़ लिया, मॉडुलस हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा था पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Let us suppose we have a complex number a plus iota b, then in the polar form it can be written as r into cos theta plus iota sin theta, where r is the modulus, r is equals to modulus of the complex number and theta is known as the argument of the complex number, which is equals to r is equals to a square plus b square under the root and theta is equals to tangent inverse of b upon a। ये सारी चीजें हम इसमें कर चुके हैं। एक टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, हटा दिया गया है, इसलिए उस टॉपिक को मैंने स्किप कर दिया। एक्चुअली पोलर फॉर्म भी नहीं है बट फिर भी पोलर फॉर्म का थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया था। अभी हम उससे आगे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो आओ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 12 इज if a plus iota b is equals to, if a plus iota b is equals to x plus iota whole square divided by 2x square plus 1, then prove that, we have to prove that a square plus b square is equals to x square plus 1 whole square divided by 2x plus 1 whole square। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है मुझे। 2x square plus 1 whole square भी आना चाहिए, 2x square plus 1 whole square। ये चीज हमने लास्ट क्लास उसमें भी डिस्कस की थी। whenever you are given a plus iota b or a minus iota b and you have to find a square plus b square, then the easiest way, what is the easiest way to find the complex conjugate and multiply them, you will obtain the result। जब भी आपके पास a plus iota b और a minus iota b given हो and you have to find a square plus b square, then the easiest way is to find the conjugate and then multiply them, taking conjugate in it, taking complex conjugate, we get a minus iota b, taking the conjugate, sign of imaginary part is changed, so x minus iota whole square divided by 2x square plus 1, this is equation number 2। now multiply equation 1 and equation 2, we got a plus iota b into a minus iota b, a plus b into a minus b क्या हो जाएगा, a square minus b square, यही बनेगा, इक्वल्स टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x plus iota square into x minus iota square divided by 2x square plus 1 into 2x square plus 1,
multiplying, we got it. Now it is a square. Iota square is equals to -1. We know that iota square is -1. So this implies a square. Minus already है, -1 iota square होता है. It becomes plus b square. Now दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है. We can write the whole square on complete. It is a plus b into a minus b. A square minus b square whole square divided by same term is multiplied. It becomes square of the term. Finally we got the answer. A square plus b square is equals to x square and iota square is equals to -1. We know that iota square is -1, so it becomes +1 whole square divided by 2x square plus 1 whole square. Hence it is 2. ये हो जाएगा. एक और मेथड होता है इसका, by comparing the quantities, comparing the real part and imaginary part. But वो मेथड इन क्वेश्चंस के लिए बहुत लेंथी रहता है. जब हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, a प्लस b या a प्लस आइटा b या a माइनस आइटा b, दोनों में से कोई भी एक चीज गिवन हो और ये चीज फाइंड करनी हो, then easiest way is to find the conjugate and then multiply them. अदरवाइज आप कंपेयर करके करोगे तो ये बहुत लेंथी पड़ेगा. आएंगे कुछ क्वेश्चन कंपेयर करने वाले भी, बट इस केस में आपको ईजीएस्ट यही होगा. ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन दो पार्ट है इसमें से. मैं इसका आपको एक पार्ट करा देता हूं. क्वेश्चन नंबर 13 में z1 is given as, z1 is the complex number which is given as 2 minus iota and the complex number z2 is given as -2 plus iota. Then second part में इसका करवा रहा हूं. Second part is find the imaginary part of 1 upon z1 into z1 conjugate. We have to find the imaginary part of 1 upon z1 into z1 conjugate. तो पहले इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करो. इमेजिनरी पार्ट हम उसका बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड 1 upon z1 into z1 conjugate. तो पहले मैं z1 और z1 conjugate निकालता हूं. z1 multiply z1 conjugate is z1 multiply z1 conjugate is equals to, this is z1 2 minus iota multiply z1 conjugate 2 minus iota conjugate. Okay, so this is 2 minus iota and conjugate is 2 plus iota. Change the sign of imaginary part to find the conjugate. Now multiply them. It is a minus b into a plus b. A square minus b square. Iota square की वैल्यू -1 होती है, so 4 minus already है +1. It is 5. Now imaginary part of 1 upon z into z1 conjugate. 1 upon z1 into conjugate of z1 will be equals to, क्या होगा, z1 into conjugate of z1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, it is 5. तो 1 upon में होगा तो 1 upon 5 हो जाएगा. And we can write it as 1 upon 5 plus 0 iota. जहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं दे रखा होता आप उसमें 0 आइटा मान सकते हो. This is equals to this. बट इसको कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हम इसके साथ इमेजिनरी पार्ट एज्यूम करना है तो 0 आइटा ले सकते हैं. Now what do we have to find? We have to find the imaginary part in this 1 upon z1 into z1 conjugate. इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, मींस इसमें से इमेजिनरी पार्ट इज टर्म कंटेनिंग आयोटा व्हिच इज 0, सो 0 हो जाएगा. ये आंसर हो जाएगा. सिमिलरली इसमें फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में रियल पार्ट निकालना है z1 into z2 upon z1 conjugate. z1 into z2 upon z1 conjugate. इसकी वैल्यू निकालो पहले, जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली है, उसके बाद इसका रियल या इमेजिनरी जो भी पार्ट पूछा वो निकालो. तो सिमिलरली आप ये क्वेश्चन इसका इजीली कर सकते हैं. ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Then the next question is question number 14. Question number 14 is find the modulus and argument of the complex number. Modulus तो बिल्कुल इजी है, स्क्वायर करके ऐड कर रहा है दोनों टर्म्स को. बस फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. प्लस या माइनस में हो तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. इसमें तो बिल्कुल सिंपल है.
ठीक है। और वैसे भी आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट तो जो आपका पोलर फॉर्म का पार्ट आता है और पोलर फॉर्म सिलेबस में नहीं है, वैसे आप स्किप कर सकते हो, बट आर्ग्यूमेंट निकाला मैंने आपको बता भी रखा है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये हमारे पास क्वेश्चन है 14। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, a प्लस आयटा b, इसको भी इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से आयटा रिमूव करेंगे। फॉर दैट रैशनलाइज इट, रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा। So what was the question? Question number 14 is find the modulus and argument of the complex number. Let the complex number is 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota. ये है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट खत्म करेंगे। फॉर दैट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 1 plus 3 iota, 1 plus 3 iota, multiply that, it is 1 plus 6 iota plus 2 iota and plus 6 iota square, 1 plus 3 iota, it is 3 iota, 1 plus 3 iota plus 2 iota, 6 iota square. Denominator a minus b into a plus b, a square minus b square. Iota square की वैल्यू क्या होती है -1, so it becomes -6 and +1 -5, और imaginary part +5 iota, denominator 1, iota square becomes minus ये और minus ये, plus हो जाएगा 9. So we got the complex number z is -5 upon 10 and +5 upon 10 iota, or it is -1 upon 2 plus 1 upon 2 iota. Now you can find the modulus easily. Modulus means square both the term and add and then under the root. 1 upon 2 square under the root. This is 1 upon 4. This is also 1 upon 4. 1 upon 4 plus 1 upon 4. 2 upon 4. Cancel करेंगे तो 1 upon 2 आ जाएगा under the root. Now this is the modulus. अब हमें निकालना है इसका argument. Argument of z. Z किसके इक्वल होता है, थीटा, बताया था आपको, टेंजेंट इनवर्स ऑफ b अपॉन a. व्हाट इज b? मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज b, मींस 1 अपॉन 2 अपॉन a मींस -1 अपॉन 2. 1 अपॉन 2 से -1 अपॉन 2 कैंसिल होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1. टेंजेंट की वैल्यू -1 कहां होती है, टेंजेंट इज नेगेटिव इन टू क्वाड्रेंट्स. व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड एंड फोर्थ, दोनों में नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर सेकंड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी, वो हमें आइडेंटिफाई करना कौन से क्वाड्रेंट में होगा। उसके लिए आपको बता रखा है, आप इसको क्या मानोगे, साइन थीटा, और इसको मान लोगे कोस थीटा। अब देखो कौन सी चीज कहां पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव, इन विच क्वाड्रेंट? इमेजिनरी पार्ट को आप साइन थीटा एज्यूम कर लोगे और रियल पार्ट को कोस थीटा. नाउ कंपेयर इट, साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कोस थीटा इज नेगेटिव, इन विच क्वाड्रेंट are they positive negative? Sign positive. Second quadrant. And in the second quadrant, theta will be taken as pi minus 180 minus, और वैल्यू 1 का होती है टेंजेंट की pi by 4 यानी कि 45 पे, so it becomes 3 pi by 4. So its argument is 3 pi by 4. तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 1 upon root 2 और argument is 3 pi by 4. ये बन जाएगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और मॉडुलस फाइंड करने का मेथड ये है। दिस इज द मेथड टू फाइंड द आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। ओके, आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y सच दैट x माइनस आइटा y। इसमें मैं आपको सिर्फ एक हिंट बता देता हूं, आप इजीली कर लोगे इसको। x माइनस आइटा y into 3 plus 5 iota, it is equals to, question is find the real number x and y. We have to find the value of x and y such that multiplication of these two numbers is equals to, is the conjugate of, is equals to -6 minus 24 iota, its conjugate. ये जो conjugate है इसका मींस इसका conjugate इसके इक्वल होगा, इसका जो conjugate है वो इसके इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालो और उसके इक्वल पुट अप कर दो, कॉन्जुगेट निकाल के कंपेयर कर लो।
कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा इसका कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो आप सेपरेट कॉन्जुगेट कर सकते हो। इसका कॉन्जुगेट अलग, मल्टीप्लाई 3 + 5 आएगा कॉन्जुगेट अलग। कॉन्जुगेट निकालो तो क्या होगा, साइन चेंज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट उसका अलग लिख लो और इमेजिनरी पार्ट अलग लिख लो। रियल पार्ट में भी x और y की टर्म्स आएगी, इमेजिनरी में भी x y की। बस कंपेयर कर दो, रियल को रियल के इक्वल रखो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो आपके पास लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा इन टू वेरिएबल। जैसे आप 10th क्लास में कर चुके 2x + 3y = 5, x - 2y = 4। इस टाइप से जो इक्वेशन होती है, you will get equation like this and then you can solve it. ओके, यहां से आगे बिल्कुल इजी है, ओनली टेक द कॉन्जुगेट, साइन चेंज करो, मल्टीप्लाई करो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो, कंपेयर कर दो, रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, यू विल गेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उनको सिंपलीफाई करना आप 10th क्लास में कर चुके हो तो इजीली आ जाएगी इसमें x और y की वैल्यू। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज फाइंड द मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस फाइंड करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी है क्योंकि ये चीजें आप कई बार कर चुके हो। मॉडुलस क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन इज 1 + iota 1 + z = 1 + iota upon 1 - iota minus 1 - iota upon 1 + iota. We have to find the modulus of it. To find the modulus, first of all, convert it into the standard form. For that, taking the LCM, LCM लेते हैं 1 - iota into 1 + iota, 1 - iota get cancelled, 1 + iota को 1 + iota से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर होगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a² + b² + 2ab माइनस, यहाँ पे 1 + iota से 1 + iota कैंसिल होगा तो 1 - iota की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, 1 - iota का स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। So we got 1 iota square की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2 iota माइनस दिस इज 1 -1 -2 iota डिवाइडेड बाय a - b into a + b, a² - b², 1 and 1 got cancelled, we got 2 iota minus plus 2 iota divided by 1 plus 1 because iota square is -1, so minus iota square is +1. It is 4 iota upon 2 means 2 iota. This is the complex number z. Now what is the modulus? आप इसको 0 + 2 iota भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट इसमें नहीं है ना, ओनली इमेजिनरी है, तो रियल को 0 लिख सकते हो। So its modulus is real part square plus imaginary part square under the root, or 0 + 4 √4 which is 2. This is the modulus of the given complex number. अभी देखो कंपेयर करके कैसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे, जो मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था डिस्कस कि आपको कॉन्जुगेट लेके करना है। वो कब होता है, जब a² + b² की फॉर्म में आंसर निकालना होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें कंपेयरिंग मेथड से ही निकालना पड़ेगा। Okay, now we are coming to the next question, and the question 17, that is we have to find the value of variable x and y. Question is if x + iota y cube is equals to, if question number 17 of miscellaneous exercise, x plus iota y whole cube, it is equals to u plus iota v. Then we have to show that u upon x plus v upon y, it is equals to 4x² minus y². We have to show it. ये शो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसका क्यूब ओपन करेंगे, इमेजिनरी और रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो वहां से हमारे पास u और v की वैल्यू आएगी।
वो वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे, प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द क्यूब, a प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इनटू b, 3a स्क्वायर इनटू b प्लस 3a इनटू b स्क्वायर, a इनटू b स्क्वायर which is equals to u plus iota v. Okay, x cube, we know that iota cube is equals to minus of iota. जो इस iota की पावर्स हमने स्टार्टिंग फर्स्ट डे में डिस्कस की थी, वहां से हम लिख सकते हैं iota cube is equals to minus of iota. It is minus of iota and y cube as it is plus 3x square y of iota. Here iota square is minus 1, so it is minus 3x y square, iota square value minus 1. It is equals to u plus iota v. Now comparing the real and imaginary part. Compare the real and imaginary parts. Now we are comparing the real and imaginary part. Left hand side, what are the real part? X cube. Without iota is the real part. X cube. This is imaginary. This is imaginary. This is real. Minus 3xy square. It is equals to right hand side. Real part is u. Then imaginary part. Imaginary part. This is imaginary and this is imaginary. Imaginary part is 3x square y and यहाँ से minus y cube is equals to imaginary part means v. आयोटा कॉमन आउट होके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आयोटा इसमें कॉमन और आयोटा इसमें कॉमन, तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं है. ओके, दिस आयोटा विल गॉट कैंसिल्ड. Now we got the value of u and v. Put the value of u and v in which we have to prove it. जो हमें प्रूव करना है वहां इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं. Now to show क्या करना हमने, u upon x plus v upon y, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. Now u upon x plus v upon y is equals to u upon x plus v upon y will be equal to, what is u? This is u. U upon x plus this is v, 3x square y minus y cube upon y. It will be equal to, from this taking x common out, the remaining is x square minus 3y square upon x, and here y common out, 3x square minus y square upon y. Y got cancelled, x got cancelled. Remaining terms में से x square minus 3y square plus 3x square and minus y square. So it is x square and 3x square, 4x square, and this is 4y square. 4 common out, x square minus y square. This is the left hand side. Then we got it is equals to the right hand side. ये proved हो गया. Hence it is proved. So this is the method of comparing. Compare करके इनकी values कैसे find out की जाएगी, वो हमने यहाँ पे किया है. ओके, बस वहां आपको याद रखना, जब इस फॉर्म में आपको प्रूव करना है तो कंपेयरिंग का मेथड कर सकते हैं वहां भी, बट वहां लेंथी रहेगा, इसलिए हम कंपेयरिंग मेथड यहाँ यूज करते हैं. वहां कॉन्जुगेट मेथड यूज करेंगे जो कि हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा, बेटर रहेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, which is if alpha and beta are different complex numbers. ये थोड़ा सा अलग है, इनसे ये हटके है क्वेश्चन, तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे. टफ कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हटके है, जो लिखा है वो चीज हम करते चलेंगे तो बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड लेट बीटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. लेट अस सपोज दीस आर द कॉम्प्लेक्स नंबर. आल्सो गिवन दैट
modulus of beta is equals to 1. This is given. Then we have to find that. We have to find the modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate into beta modulus. We have to find it. We have to find it. ये फाइंड करना हमने. ओके, जो चीजें लिखी हैं हम वो करते चलते हैं. बीटा मॉडुलस हमारे पास कितना दे रखा है 1 के इक्वल. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. गिवन, व्हाट इज गिवन? Modulus of beta is equals to 1. Modulus of beta means modulus of x plus iota y. Modulus of x plus iota y is equals to 1. Or modulus means square of both the parts, sum and under the root. It is equals to 1. This is given. X square plus y square under the root is equals to 1. Squaring it, we got x square plus y square is equals to 1. ये हमारे पास गिवन है. नाउ जो अब हमने प्रूव करना है वो हम लेके चलते हैं. नाउ व्हाट डू वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा मॉडुलस. दिस विल बी इक्वल टू, पुट अप द वैल्यू ऑफ बीटा व्हिच इज x प्लस आइटा y माइनस अल्फा इज a प्लस आइटा b, तो माइनस a माइनस आइटा b, its modulus divided by 1 minus alpha conjugate. This is alpha, a plus iota b, its conjugate into beta. This is beta, x plus iota y. This will be numerator में real part और imaginary part ले लेते हैं. x minus a प्लस दोनों में से आइटा कॉमन निकालेंगे तो y minus b डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस, यहां से पहले इसका कॉन्जुगेट करते हैं a माइनस आइटा b इनटू x प्लस आइटा y होल मॉडुलस. नाउ इट इज x माइनस a प्लस आइटा इनटू y माइनस b डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस मल्टीप्लाई ax देन आयोटा ay देन माइनस आयोटा b को x से माइनस आयोटा bx और आयोटा b को आयोटा y से आयोटा स्क्वायर by x मॉडुलस. दैट विल बी इक्वल टू, क्या बनेगा यहां से? जब मॉडुलस डिवाइड में होता है या मल्टीप्लाई में होता है हम मॉडुलस सेपरेट कर सकते हैं. तो न्यूमरेटर का मॉडुलस अलग कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग. न्यूमरेटर में क्या बचेगा हमारे पास? x minus a plus iota into y minus b, its modulus divided by 1 रियल पार्ट ax minus और रियल पार्ट यहां से आइटा स्क्वायर है, क्या बनेगा -1. माइनस ऑलरेडी है तो क्या मैं इसको +1 लिख सकता हूं? वी कैन राइट इट एज +1. सो प्लस बीटा y, बाहर माइनस था, इट विल बी माइनस बीटा y. अब इमेजिनरी पार्ट माइनस है तो माइनस को मैं अंदर से माइनस को कॉमन कर दूं, या माइनस एज इट इज आयोटा ay एंड माइनस आयोटा bx, ये बचेगा आपके पास. इसमें से मैं आयोटा कॉमन निकाल देता हूं तो ay माइनस bx ये बचेगा. Okay, this is 1. Its modulus we have to take. चलो लेते हैं इसका मॉडुलस. मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा? ऊपर x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर अंडर द रूट. डिनोमिनेटर, अब रियल पार्ट क्या है इसका? ये इमेजिनरी आयोटा है तो, और ये बाकी सारा रियल. 1 माइनस ax माइनस by स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि ay माइनस bx स्क्वायर अंडर द रूट. ओपन अप द स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2by अंडर द रूट. और डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास?
इन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे इसका स्क्वायर छोड़ देते हैं, 3 टर्म्स के लिए स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो 2ab ये होगा माइनस का है तो माइनस का 2ax, 2bc ये रहा माइनस माइनस प्लस 2bc यानी कि abxy, 2ac एक प्लस एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2ac हो गया, इसका स्क्वायर ओपन हो गया। अब इसका और बोलते हैं, इसका स्क्वायर क्या बनेगा a बाई माइनस bx का स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2abxy एंड दिस होल टर्म इज अंडर द रूट, ये पूरी की पूरी रूट के अंदर आएगी। अभी देखो अपने पास गिवन क्या था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसमें से बहुत सारी टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं जहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन सकता है। तो एक तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहां से बनेगा, इन दोनों को हम इकट्ठा ले लेते हैं न्यूमरेटर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूं, इसको मैंने लिख दिया 1, न्यूमरेटर में अब क्या बच गया a स्क्वायर बचेगा प्लस b स्क्वायर यहां से बचेगा माइनस 2ax एंड माइनस 2by, ये बचेगा हमारे पास न्यूमरेटर में अंडर द रूट। अब डिनोमिनेटर में सिमिलरली डिनोमिनेटर जहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन सकता है वो हम इकट्ठे लेते हैं, a स्क्वायर x स्क्वायर और a स्क्वायर y स्क्वायर में से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो यहाँ 1 तो पहले से था, ये 1 तो था, अब इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही बचेगा जो नेक्स्ट स्टेप में जाके 1 बन जाएगा, इसलिए हम इसको बना देते हैं 1, ये बन गया अपना 1, तो मल्टीप्लाई में 1 और मल्टीप्लाई में है तो लिखने की जरूरत है। अभी लेते हैं b स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर है, b स्क्वायर y स्क्वायर और b स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों में से मैंने b स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बच गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या बनेगा 1, तो इसको भी हम 1 बना लेते हैं, ये बन गया हमारे पास 1, मल्टीप्लाई में 1, और मल्टीप्लाई में 1 है तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। अब बाकी क्या बचती है टर्म माइनस 2ax, यहाँ 2abxy प्लस और 2bxy माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2ax बचता है और माइनस 2by बचता है, दिस इज अंडर द रूट। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं सेम, और सेम है तो दिस विल गॉट कैंसल एंड वी विल गॉट दिस इज इक्वल्स टू 1, सो द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा conjugate into beta modulus, it will be equal to 1, this will be the answer, ये हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन लेंथी है और कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में गिवन है हमने वही यूज किया है, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं, कॉन्जुगेट लेना, मल्टीप्लाई, जो भी चीजें हैं सारी वही चीजें यूज की है, हट के कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अलग दिखता है तो उस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका जो टॉपिक है जिस चीज से रिलेटेड है वही चीजें यूज होती है, तो आप यूज करते चलो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, शॉर्ट है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन इज if find all the number of non-zero solution of the integral solution of 1 minus iota modulus power x equal to 2 power x, find the non-integral solution, find all the non-zero integral solution of x, x के नॉन जीरो और इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने, बिल्कुल सिंपल, मॉडुलस है तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट इट्स पावर x, 2 पावर x, तो 1 प्लस 1 अंडर द रूट इट्स पावर x, 2 पावर x, 1 और 1 2, रूट का मतलब हाफ, 1/2 पावर और ऊपर x मींस x/2 बनेगा, और ये 2 पावर x, जब बेस दोनों के सेम है इट इंप्लाइज पावर विल आल्सो बी सेम,
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट x इक्वल टू 2x, इस x को उधर ले जाएंगे तो 2x माइनस x इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, तो x का आंसर 0 आता है। इसने पूछा था नॉन जीरो एंड इंटीग्रल सॉल्यूशन, x की वैल्यू नॉन जीरो नहीं आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 0, सो देयर इज नो नॉट एनी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। सो इस कंडीशन के लिए कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, आप ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो मैं एक और क्लास ले लूंगा, उसके लिए 2 ही क्वेश्चन बचते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल नंबर से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।